हेलो, दिस इज़ एस्ट्रो शॉर्नो। हैप्पी संडे। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंक्वायरी होता है इस टॉपिक पे, बहुत सवाल होते हैं इस टॉपिक पे। वो ये है कि रेमेडीज़ काम क्यों नहीं करते कभी कभी। देखिए, रेमेडीज़ क्या है पहले आपको समझना होगा। मैंने मोर देन 700 to 800 मैंने हॉरोस्कोप बनाया है, मैंने कुंडली देखा है, मैंने चार्ट्स देखा है। मोटा मोटी मुझे जो समझ में आया है, जो रेमेडीज़ काम नहीं करते हैं, काम क्यों नहीं करते, उसका कारण बहुत सारा है, पर कुछ सिंपल बेसिक सा कारण ये है। देखिए, रेमेडीज़ क्या है पहले आपको ये समझना होगा। रेमेडीज़ उस इंसान को दिया जाता है जो प्रेजेंटली कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या फिर मैंने किसी का हॉरोस्कोप में देखा है कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आगे जाके ये इंसान को इस चीज़ का तकलीफ़ हो सकता है। तो वो ना हो तकलीफ़ उनको, वो दिक्कतें ना हो उनको, तो इसलिए रेमेडी दिया जाता है। अब देखिए, चार्ट प्रॉमिस कर रहा है कि उस वक्त उस इवेंट होना चाहिए। वो विधाता ने लिखा है, ठीक है, स्वयं भगवान ने लिखा है, लिख के आपको भेजा है इस दुनिया में। अब मैं तुच्छ इंसान, मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ मैं बदल दूँ। इवेंट कभी नहीं बदला जा सकता, इवेंट को बाईपास किया जा सकता है। मान लीजिए आज अगर बहुत तेज़ बारिश होने वाला है, आपको वेदर रिपोर्ट में मिला है, तो आप एक छाता लेके निकलिएगा, तो क्या होगा कि आप खुद नहीं भीगिएगा, ठीक है, पर बारिश तो होना है, उसको तो मैं नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उसको बदलना बहुत टफ होता है। हर एस्ट्रोलॉजर का तरीका होता है काम करने का अपना अपना। मेरा तरीका डिफरेंट है। मैं थोड़ा वैदिक वे में ज़्यादा बिलीव करता हूँ rather than जेमस्टोन प्रिस्क्राइब भी मैं करता हूँ, जेमस्टोन्स देता भी हूँ। जेमस्टोन्स मैं उसी का देता हूँ, उसी प्लैनेट का जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि उसको और पावरफुल बनाया जाए, कि उसका मैक्सिमम गेन्स लिया जाए उस प्लैनेट से। और मैं रेमेडीज़ देता हूँ उस प्लैनेट्स का जो उनके लिए मेलेफिक है, या फिर वो आगे जाके दिक्कतें दे सकते हैं। अब पहला बात तो ये है, मैंने रेमेडी किसी को अगर दिया, वो पूरा करेंगे नहीं वो पूरा करेंगे नहीं, इसमें उनका कोई गलती नहीं है। वो नेचर ही नहीं, यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि वो पूरा करे, क्योंकि वो अगर उसको पूरा कर लिए तो फिर वो नेचर का जो लिखा हुआ है, जो यूनिवर्स का लिखा हुआ है, वो तो फिर बाईपास हो जा रहा है। तो उनका जो चेतना, उनका जो मन, उनका जो सोल है, वो उस चीज़ को करने के लिए रोकता है, या फिर आपको लेथार्जी फील होता है, आपको बोरिंग फील होता है, आपको शायद ऐसा लगे कि नहीं, ये नहीं हो रहा है। अब देखिए, एक जो लेखा जोखा है आपका पास्ट कर्म का वजह से आपको इस जन्म में मिला है, वो अगर आप सोचेंगे कि 3 दिन करने से, 4 दिन करने से वो मेरा ठीक हो जाएगा, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज मैं अगर किसी क्लाइंट को मैं बोलूँ ना कि आप ये पत्थर पहन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, वो भले ही पत्थर 1 लाख का हो, इंसान मुझे दे के जाएगा कि आप सर मंगा लीजिए। पर मैं उसको अगर सिंपल सा एक रेमेडी बोलूँगा कि आपको खाली शिव जी के ऊपर पानी डालना है हर सोमवार, उतना करने में उनको बुखार आ जाएगा। अब ये उनका भी गलती नहीं है। वही मैंने जो बोला कि इवेंट तो होना ही है, नेचर उसी वजह से काम करता है। नेचर को पता है कि मैं बलवान हूँ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। ये इंसान का किस्मत में यही होना चाहिए। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि बिलीव नहीं करना। एक रेमेडी को अगर बिलीव नहीं करोगे तो फिर वो रेमेडी काम नहीं करता है। और तीसरा कारण ये है कि सही मंत्र का उच्चारण नहीं करना, सही विधि से सही अकॉर्डिंगली वो काम नहीं करना। आपको जिस तरीके से बोला गया है, सुबह को अगर बोला गया है तो सुबह को करना है। आप उठी सुबह 11 बजे, उस वक्त वो काम नहीं करेगा। अब ये मैंने किसी को अगर बोला है कि सुबह 8 बजे उठ के करना है, तो उसका पीछे कोई कारण है। कारण ये है कि उस वक्त का जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स होता है, उस वक्त करने से ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज से 3-4 दिन पहले एक इंसान का मैंने चार्ट देखा। उनका चार्ट में कुछ दिक्कत नहीं था, खाली उनका मून, जो उसका मन है, चेतना है, वो पीड़ित था। उनको एंग्जाइटी होता, बहुत एंग्जाइटी होता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरा पास एक तो क्रिस्टल पड़ा हुआ था, नॉर्मल क्रिस्टल, तो नेचुरल क्रिस्टल था, वाइट रोज़ क्वार्ट्ज पड़ा हुआ था, ठीक है। वो एक्चुअली वेनस के लिए होता है और मन को भी शांत रखता है, ठीक है।
तो मैंने बस उनको बोला कि आप ये क्रिस्टल पहन लीजिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। उनको मेरा बात पे इतना बिलीव हुआ, उनको अपना अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो सोचे कि हाँ इससे मेरा ठीक हो जाएगा। पर हालांकि रोज़ क्वार्ट्ज जनरली उतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं देता है, वो थोड़ा एक तो वाइब्स देता है, थोड़ा लविंग पैशनेट थोड़ा आप हो जाते हैं वो आस्ते 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 आस्ते। पर वो 3 दिन बाद मुझे फ़ोन करके बोल रहे सर मेरा सब ठीक हो गया, मैं अब बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि उनका अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम था। मैंने जो उसको दिया वो बिलीव किए तो उनका अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही किए, उनका मन को शांत कर लिया, बाकी उनका प्लानिटरी सब कुछ ठीक था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर किसी से भी कंसल्ट कराए तो रेमेडी को बिलीव कीजिए और रेमेडीज़ को करना जानिए कैसे करना होगा ठीक से, और उनको कंटिन्यू करते रहिए। मोर देन 60% मेरा क्लाइंट रेमेडीज़ कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाता है और मेरे पास हर चौथे दिन आता है, हर तीसरा दिन आता है, बट फ़ायदा नहीं है। मैंने बोला ये सब नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं, मैं वो फालतू का मैं किसी को बोल नहीं सकता कि आप 20,000 दीजिए मैं ठीक कर दूँगा, वो सब मेरे से नहीं होता। अब और एक चीज़, रेमेडीज़ या फिर कोई भी दिक्कत जो लाइफ में हो रहा है उसका एक तो ईजी सा रेमेडी ये है कि आप अपना, अगर आपको एस्ट्रो जगह पर अगर नहीं जाना है, आपको पैसा नहीं खर्चा करना है, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, अपना इष्ट जो है इष्ट देव को आप पूजा कीजिए। देखिए ग्रह तो फल देता है, पर एक होता है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब जो भगवान का आशीर्वाद होता है उसको कोई नहीं काट सकता। मैंने खुद देखा है कि इंसान पैरालाइज्ड है, पूरा पैरालाइज्ड है, सिर्फ अपने इष्ट को पूछ के, खाली सिर्फ नारायण सहस्त्र नाम का पाठ करके वो आज खड़ा है, वो चल रहा है। वो मेरे एक दोस्त का क्लाइंट है। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे मुझे अभी याद है मेरा खुद का जो भाभी है, वो मेरा खुद का भाभी को मैंने बोला था कुछ दिन पहले कि उनका भी मीन राशि है, कि मैंने बोला था कि आपको भी दिक्कत होगा, आपका मुँह में छाले वाले पड़ेंगे कुछ भी। उनको उसके साथ मैंने रेमेडी भी बताया था, वो नहीं की, उनका मुंह में आज छाला पड़ा हुआ है। अब देखिए घर का आदमी नहीं सुन रहे, तो रेमेडीज़ करना टफ होता है, मानसिक तौर से टफ होता है, बाई फिजिकली नहीं। तो मैं इसको और बोलते रहूँगा तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा। बस अगर कुछ नहीं करना है, बस अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो कम से कम अपना इष्ट को ध्यान कीजिए, इष्ट का पूजा कीजिए। अब आपका बहुत जन होगा कि जिसको पता नहीं कि अपना इष्ट देव कौन है, तो इष्ट देव जानने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन टेल यू व्हाट इज़ हु इज़ योर इष्ट। वो कुंडली में दिखता है, चार्ट में दिखता है। तो भगवान का अगर अनुग्रह रहे, भगवान का अगर आशीर्वाद रहे, ब्लेसिंग्स रहे, तो ये प्लैनेट्स भी कुछ कर नहीं पाते जनरली। मतलब उस लेवल का अगर अटैचमेंट रहे अपना इष्ट से ना, तो इष्ट जब या फिर आपका जो पसंदीदा जो भगवान है वो अगर जब ब्लेसिंग्स देता है ना, उसको बोलते हैं अनुग्रह, जो ग्रह से भी बढ़ता है। तो उस कंडीशन में एक इंसान बच जाता है। सो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो सिंपल सा बात ये है, रेमेडीज़ को जो दिया जाए वो पूरा तरीके से कीजिए एंड बिलीव इन योर एस्ट्रोलॉजी। टाटा बाय बाय, जय माता रा, जय बाबा भैरव।